क्या हिंदू नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या हिंदू पूरे विश्व की संजीवनी बूटी हैं? आज हम मोहन भागवत के उस बयान को डिकोड करने जा रहे हैं जो उन्होंने मणिपुर में दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले तो आप ये बयान सुन लीजिए। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हम नहीं देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। अब आपने ये बयान देखा और मैं आपको इस बयान का मतलब पूरा बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा और इसके बाद आपको बताऊंगा कि दुनिया में हिंदू हैं और कितने हैं और वो क्या सच में दुनिया के लिए संजीवनी हैं, और जहां हिंदू नहीं है वहां क्या चल रहा है, या फिर मोहन भागवत जी कुछ भी बोल देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने 21 नवंबर 2025 को मणिपुर के इम्फाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। भागवत का यह दौरा 2023 की जाति हिंसा, मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच के बाद पहला था। वे राज्य में शांति बहाली, सामाजिक सद्भाव और एकता पर जोर देने आए थे। उन्होंने कहा कि विनाश में 2 मिनट लगते हैं लेकिन निर्माण में 2 साल लग जाते हैं। मतलब साफ था कि दुनिया को यह बताना कि भारत ने एक मजबूत बेसिक नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हजारों सालों से आक्रमणों और चुनौतियों के बावजूद हमारी सभ्यता टिकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह समाज कमजोर पड़ा तो दुनिया में सत्य और धर्म का मार्ग प्रभावित होगा। तो साफ है कि हिंदू धर्म की महत्वता बताने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए भागवत जी ने यह कहा होगा। क्या सच में हिंदू शांति स्थापित कर सकता है? क्या जहां पर हिंदू नहीं है वहां पर अशांति है? मैं आपको थोड़ा सा दुनिया के हाल बता देता हूं, इससे पहले आपको इसको समझने से आसानी हो जाएगी। इस समय दुनिया में हिंदू सबसे ज्यादा केवल हिंदुस्तान में है और दुनिया की आबादी का हिंदू मात्र 15% है। तो फिर हिंदुओं के ना रहने से कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी? अभी आप थोड़ा सा इसको समझिए कि इस समय दुनिया में चल क्या रहा है। इस समय चल रहा है दुनिया में यूक्रेन रूस युद्ध, जहां पर लगातार रूसी आक्रमण जारी है। वहां पर हिंदू आबादी नगण्य है, स्लाविक ईसाई बहुल्य क्षेत्र है। मतलब क्या ये कह सकते हैं कि हिंदू नहीं तो शांति नहीं है? इसका फैसला आप पर छोड़ देता हूं। अब लड़ाई का कारण भी समझ लीजिए। रूस का साम्राज्यवादी विस्तार, मतलब यूक्रेन की जमीनों को हड़पना। अब दूसरा आते हैं सूडान में। सूडान में भी इस समय गृह युद्ध देखा जा रहा है। वो भी क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है जहां पर मुस्लिम आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। आलम यह है कि सन 2023 से अभी तक वहां पर 1.5 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित हो चुके हैं और 21 मिलियन लोग भुखमरी की कगार में वहां पर पहुंच चुके हैं। सूडान का वर्तमान गृह युद्ध मुख्य रूप से सैन्य नेतृत्व के बीच में सत्ता संघर्ष से उपजा हुआ है। वहां पर 1956 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से अब तक 20 से अधिक तख्ता पलट हो चुके हैं। इसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, इजराइल फलस्तीन में क्या हुआ, इजराइल ईरान क्या कर रहे हैं, म्यांमार में क्या हो रहा है, सीरिया यमन का युद्ध भी आपस में छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, ये सभी उदाहरण हैं जहां पर उदारता की कमी है और यहीं से हिंदू धर्म की विशेषता समझ में सभी को आ जाती है। और शायद यही मोहन भागवत भी कहना चाह रहे होंगे। ये सभी उदाहरण हैं जहां पर हिंदू नहीं है और अशांति के कारण आर्थिक, राजनीतिक संसाधन और कट्टरता से जुड़े हुए हैं। आप गांधी जी का संघर्ष देख लीजिए, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला करके रख दिया, जिसे नेल्सन मंडेला ने भी खूब अपनाया था। इसके अलावा हिंदू धर्म वसुदैव कुटुंबकम को मानता है, जिसके कारण हिंदू बहुल भारत ने 2000 से ज्यादा जातियों को आपस में जोड़े रखा है। हिंदू धर्म का सर्वधर्म समभाव सभी धर्मों का सम्मान करता है, यानी कि कट्टरता को रोके रखता है। हिंदू समाज पर्यावरण, शांति, नदियां, वृक्ष पूजा से जलवायु सुलझाता है, जो दुनिया के अन्य भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं करते हैं। हिंदू समाज का कमजोर पड़ना वैश्विक स्तर पर सत्य, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग को प्रभावित करेगा, जिससे मानवीय मूल्य और शांति की नींव हिल जाएगी। अब फिर वही सवाल, जो कौम दुनिया की आबादी का मात्र 15% है, वो खत्म तो दुनिया खत्म हो जाएगी या एक हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी है।
जिसमें ईसाई जो है 2.4 अरब पहले नंबर पर हैं और मुस्लिम 1.9 अरब दूसरे नंबर पर हैं। अगर 15% लोग खत्म हो भी गए तो 85% तो रहेंगे ना, तो फिर कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल हिंदू दर्शन की कमी की वजह से अशांति है, यह एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। 15 वर्सेस 85% के आंकड़े से आप समझ सकते हैं। और भागवत जी का बयान हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी एक दार्शनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दावा है जो तथ्यों पर आधारित कम है और राय पर आधारित ज्यादा है। इससे वैज्ञानिक या फिर ऐतिहासिक रूप से सच तो साबित नहीं किया जा सकता है, पर शायद वैचारिक रूप से जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि यूनान जो कि प्राचीन ग्रीस था और मिस्र यानी कि जो फिरौन काल था और रोम जैसी सभ्यताएं अपने मूल रूप में समाप्त हो चुकी हैं, जबकि भारतीय सभ्यता 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और निरंतर विकसित हुई है। अध्ययनों से भी पता चल चुका है कि भारत का आनुवंशिक और सांस्कृतिक डीएनए 40,000 वर्षों पुराना है। हालांकि दुनिया में अन्य सभ्यताएं जैसे कि चीनी, इस्लामी, ईसाई भी जीवित हैं और योगदान भी दे रही हैं। अगर हिंदू समाज कमजोर पड़ा तो दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि सांस्कृतिक विविधता प्रभावित हो सकती है।